अच्छा, आपने बैंक चैप्टर ख़त्म किया था, है ना? बहुत कुछ है बैंक में, बहुत कुछ। जैसे बैंक में हमने पढ़ाया था तुमको, बैंक रेट कितना, 6%, रेपो रेट कितना, 5.75, रिवर्स रेपो कितना, 5.5। तो अब इसमें सब में 0.35 कम हो गया। तो ये टाइम टाइम चेंज होता रहता है, तभी 7 अगस्त को चेंज हो गया, अब और कम हो गया। तो बैंक मतलब बहुत कुछ है, समझ पा रहे हैं? तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन किए? डाउट है? ऑनलाइन वालों का डाउट है? पूछ लो एक बार, विवेक क्लास आ रही है? ऐसा साउंड प्रॉपर है नहीं है? बच्चे आपने किया बैंक? तुमने तब तक मुझे लगा प्रिंट भी नहीं निकलवाया है, क्यों? बच्चे तुम लेजी मत पड़ो, तुमको बहुत मेहनत करना है, तुमको पहले अटेम्प्ट में करना है, सब ध्यान रखना। कहाँ फॉर्म भरने जाओगी? तो यहीं से भर देना, ऑफिस में से भरने कहाँ जाओगे? और अब यहाँ सब कुछ है। हाँ, फालतू पैसा खर्चा नहीं करना, लेकिन हाँ पढ़ाई की चीज़ों पे खर्चा करना है, और तुमको पहले अटेम्प्ट में करना है, ध्यान रखना। ये नहीं दीदी लोग के तरीके से कि हम भी ग्रेजुएट हो गए तब करेंगे। हाँ, वो कैब कर रही हो साथ के साथ जो सर कराते हैं? वो अभी तुमको समझ नहीं आएगी, अभी वो तुमको समझ नहीं आएगी। प्रिपोजिशन आती है समझ? है ठीक। पूछो, एनी डाउट, एनी क्वारीज है बच्चे? अच्छा, अभी तुम्हारा ग्रामर ओपन नहीं हुआ है? अच्छा, सिर्फ बुकैब ओपन हुआ है, तो तुम्हारा कर देंगे, आज ही कर देंगे। पढ़ने के लिए तो तुमको सारे सपोर्ट है भाई। हाँ, और तुमको पहले अटेम्प्ट में करना है। ये अच्छी बच्ची है, इसके साथ संपर्क में रहा करो, ये ठीक पढ़ाई में है। हाँ, किस दिन घूमने हमने चलना होगा तो चलना है, घर चल लेना। हाँ मेरे, और वहाँ से भी ना घूम, मेरे घर की बात कर रहा हूँ रोहिणी, और फिर वहाँ से भी ना घूमने मन पर तो फिर चलेंगे मुरथल बॉयज़ कैंपस में, वहाँ चल के पराठे वराठे खिला दिया करेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है मुरथल का पराठा, इंडिया का पूरा वर्ल्ड में। अच्छा, नहीं यहाँ तो बहुत महंगा है, 100 का है। कल मैं और इंग्लिश वाले सर खा के आए, वो कैंपस के बगल में ही है। हाँ ला दिए, मजबूरी है भाई। कोई डाउट नहीं है भाई किसी का? एक का भी नहीं, निकम में सारे कोई पढ़ते लिखते नहीं। बैंक या डाउट रहने का, पढ़ाई दें, इस वीक बहुत कम पढ़ाए गए, फिर अगली क्लास में तो सारे ऑनलाइन वाले भी लेके आ जाएंगे। और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, चार वर्ड हैं इसमें। एक है जीडीपी, दूसरा एनडीपी, तीसरा है जीएनपी, चौथा है एनएनपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है बताओ? है बच्चों, दो नंबर किसी को नहीं पता? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी, नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। लिख डालो। ध्यान से देखो तो कुछ ही वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लो भाई भाई, एक है प्रोडक्ट, दूसरा बच्चों डोमेस्टिक नेशन, और तीसरा ग्रॉस और नेट। इन्हीं 5 वर्ड पे पूरा का पूरा चैप्टर है। यदि हम इन 5 वर्ड को सीख जाएं तो हम इजीली बता पाएंगे क्या है। तो एक बार इतना लिखने के बाद लिखो प्रोडक्ट, उत्पाद। लिखें प्रोडक्ट मीन्स, उत्पाद का अर्थ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। जब भी उत्पाद होगा तो किसका होगा बच्चों? गुड्स या सर्विस का। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि गुड्स या सर्विस तो बनेगा लेकिन देश की जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इनमें शामिल नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड एज अ प्रोडक्ट, कौन सा उत्पाद के रूप में शामिल नहीं होगा? ऑप्शन, अ लेडी हु वर्क एज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, एक महिला जो किसी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में कार्य करती है। अ लेडी हु वर्क एज अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, एक महिला जो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में कार्य करी। अ लेडी हु वर्क एज अ मदर, अ लेडी हु वर्क एज अ टीचर, टीचर की स्पेलिंग ठीक है? ठीक। अध्यापक के रूप में काम कर रही। बताओ कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? हो सकता है कोई 2 ना हो सकता है, कोई 1 ना हो सकता है, चारों ना हो। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड एज अ प्रोडक्ट, कौन सा उत्पाद के रूप में नहीं? सारा उत्पाद है, कोई सा भी नहीं है। अच्छा, क्यों? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस काम के बदले में कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता है, आर्थिक लाभ नहीं है। इकोनॉमिक्स कहता है कि यदि हमें हमारे किसी कार्य से प्रॉफिट नहीं है तो देश की जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में शामिल नहीं होगा। जैसे अ टीचर हु टीच इन ए स्कूल, एक टीचर जो किसी स्कूल में पढ़ाता है। अ टीचर हु टीचिंग कोचिंग में पढ़ाता है। टीचर टीचेज नेबर चाइल्ड, पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाता है। टीचर टीच हिज सन, अपने पुत्र को पढ़ाता है। कौन सा देश की जीडीपी, जीएनपी में शामिल नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, पड़ोसी से तो लेगा। मास्टर बहुत बदमाश होते हैं, बिना पैसे के पढ़ाएंगे तो उसी पे डेमो देंगे। सन वाला नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से यदि एज ए डॉक्टर आपने किसी का मुफ्त में इलाज किया है तो आपने अपने टैलेंट का मिसयूज किया है। एज ए टीचर आपने किसी को मुफ्त में पढ़ाया है तो आपने इकोनॉमिक्स को नुकसान पहुंचाया है। तो इकोनॉमिक्स जब भी बात करता है तो कैसा बात करता है? प्रॉफिट ओरिएंटेड बात करता है। क्लियर है? दूसरा आता है कि कौन सा प्रोडक्ट के रूप में शामिल नहीं होगा। प्रोडक्ट के रूप में शामिल नहीं होगा। पर्सन
वर्क एज ए टी मेकर इन अ टी शॉप। एक व्यक्ति हैं जो चाय की दुकान पे चाय बनाने का काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं। ये चार्जर उनको भी को दे दो। आपके साथ बैठना भी है, कुछ प्लान बनाना है एडवर्ट का यार। नहीं आप तो निकल ही जाओ, वो भी जा रहे हैं, उन्होंने डाल दिया सॉफ्टवेयर अडल वाल। संडे मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे संडे फ्री रहते हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं, लोगों के जूते चप्पल उठाते हैं और इस काम के लिए पैसा नहीं लेते। कई बार जो चाय बनाते हैं और खुद ही पी जाते हैं। और कई बार गुरुद्वारे से जूते चप्पल उठा के मार्केट में लेके सेल कर देते हैं। तो कौन सा देश की जीडीपी जीएनपी एनएनपी में शामिल नहीं होगा? हो सकता है 2 ना हो सकता है 3 ना हो सकता है 1 ना हो सकता है चारों ना हो सकता है चारों हो। कौन सा देश की जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी में शामिल नहीं होगा? गुरुद्वारे पे पैसा नहीं ले रहा है, ये नहीं ले, ये भी नहीं होगा। ये होगा नहीं होगा? प्रॉफिट तो हुआ है ना। लेकिन बच्चों ये प्रॉफिट इलीगल है। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? लीगल। यदि इलीगल तरीके से कोई पैसा कमाया जाएगा तो देश की जीडीपी जीएनपी में शामिल नहीं होगा। जैसे 2G स्पेक्ट्रम में ए राजा ने ढेर सारा पैसा प्राप्त किया तो क्या देश की जीडीपी जीएनपी जुड़ेगी? नहीं। कॉमनवेल्थ गेम में सुरेश कलमाड़ी ने ढेर सारा पैसा प्राप्त किया, देश की जीडीपी जीएनपी में जुड़ेगी? नहीं। आप जब ऑफिसर बनेंगे तो देश को लूट लेंगे तो देश के जीडीपी जीएनपी में जुड़ेगा? नहीं। तो जिस काम के लिए हमें प्रॉफिट तो हो, लेकिन वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? लीगल। और है कौन सा देश की जीडीपी जीएनपी में शामिल नहीं होगा? कोई बुक राइटर हैं, वो सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसी बुक लिख दूंगा कि कोई फेल नहीं होगा, लेकिन लिख नहीं रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जो किसी को गिफ्ट देते हैं, एक लगा वाले व्यक्ति ने दूसरे लगा वाले व्यक्ति को गिफ्ट दिया है। एक सिंगर हैं जो अपने फादर के लिए सिंगिंग करते हैं और पिता के द्वारा पुत्र को दी गई पॉकेट मनी या पत्नी के द्वारा पति के जेब से ले लिया गया मनी। तो कौन सा देश की जीडीपी जीएनपी में शामिल नहीं होगा चारों में से? पहला होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? अभी कुछ बना नहीं है, कुछ क्रिएशन नहीं हुआ, कुछ निर्माण नहीं हुआ। ये निर्माण कैसा होना चाहिए? आइदर गुड्स आइदर सर्विस, या तो वस्तु के रूप में या तो सेवा के रूप में। क्लियर है? गिफ्ट है नहीं है। क्यों? ये भी बिना किसी आउटपुट के दिया गया है, बिना किसी निर्माण के दिया गया है। नहीं तो मान लो इन्होंने आपको, आपने इनको, इन्होंने उनको ऐसे देते रहे तो क्या होगा? देश की जीडीपी कई बार काउंट हो जाएगी। कुछ नया निर्माण होना चाहिए। फादर के लिए सिंगिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा। पॉकेट मनी क्यों? बिना किसी आउटपुट के। तो लिखो एक पॉइंट, प्रोडक्ट इंक्लूडेड 3 फैक्टर्स। उत्पाद में 3 कारक शामिल हैं। प्रोडक्ट इंक्लूडेड 3 फैक्टर्स, उत्पाद में 3 कारक शामिल हैं। पहला, इट मस्ट बी लीगल या वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक होना चाहिए। इट मस्ट बी रिलेटेड विथ आउटपुट, इसमें कुछ निर्माण होना चाहिए। कुलदीप जी से पहले पीडीएफ ले लो, जो जो टॉपिक आजकल पिछले 2-3 दिन में हुआ है, और पीडीएफ अपलोड करो। आपको आता है ना पीडीएफ अपलोड करना? लेकर अभी करो। बैंक चैप्टर का करो, साइंस में जो हुआ है वो। हाँ, यहाँ तो अभी ज़रूरत नहीं है, पहले लेके और अपना करो।
आउटपुट, कुछ निर्माण होना चाहिए। और अगला, इट मस्ट बी लीगल या वैध, नहीं ये तो हो गया। अगला, इट मस्ट बी रिलेटेड विथ इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसमें आर्थिक लाभ होना चाहिए। आर्थिक लाभ होना चाहिए। जैसे आप सुनते हैं कि रामू ने कोई जलेबी बनाया, जलेबी बनाना लीगल काम है ना, आउटपुट भी, लेकिन सेल नहीं हुआ, तो क्या देश की जीडीपी जीएनपी में जुड़ेगा? नहीं। आपने मेहनत किया और इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका पूरा मेहनत क्या है? जीरो। उसके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो ये तो हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश की जीडीपी जीएनपी में नहीं जुड़ा है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब प्रश्न है कि यदि गिफ्ट नहीं जोड़ा गया तो गिफ्ट है क्या चीज़, है ना? पैसा कहीं से कहीं तो गया है। तो जो आपको हमको इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, इसको बच्चों हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है फैक्टर इनकम, कारक आय। जो भी हम सीख रहे थे वो एक्चुअल में कारक आय ही सीख रहे थे। यदि मकान मालिक को रेंट मिल जाए, आपको हमको सैलरी मिल जाए काम करने के बदले, बिजनेस के बदले में किसी को प्रॉफिट मिल जाए, तो ये सारा का सारा क्या है? फैक्टर इनकम। और एक होता है ट्रांसफर इनकम। ये आता है आपसे एग्जाम में कि अंतरण आय क्या होती है। ठीक, लिखो तो अभी बनाने से पहले। ट्रांसफर इनकम, लीगल इनकम व वैधानिक आय, लीगल इनकम विच इज नॉट रिलेटेड विथ एनी आउटपुट, वह वैधानिक आय जो बगैर किसी निर्माण के प्राप्त होती है। बगैर किसी निर्माण के प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिफ्ट, उपहार, पेंशन, पॉकेट मनी, गिफ्ट, उपहार, पॉकेट मनी, पेंशन। अगला स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट, शेयर बाजार से आए, प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, पुराने वस्तुओं को बेचने से होने वाला लाभ, हाँ, एसेट्रा इत्यादि। देखो, ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। अंतरण आय को जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। तो अब देखो, अभी हम जानते नहीं जीडीपी एनडीपी क्या है, लेकिन हम ये समझ गए कि जीडीपी एनडीपी में कौन सा इनकम होता होगा? फैक्टर इनकम होता होगा। तो ट्रांसफर इनकम क्या है कि जो कभी और अर्न किया गया, बाद में प्राप्त हो। तो अब बना लो एक बार यहाँ पर। तो तुम्हारे हॉस्टल में कई सारे सीट खाली होने वाले हैं। अब तो 3 खाली हो जाएंगे, हैं? पंद्रह को।
एक और कोई जाने वाली है? नहीं, एक तो खाली हो गई, ठीक। हाँ, रोशनी तो पहले ही जा चुकी है, वो तो बस वैसे है। रोशनी दीदी तो वैसे ही वहाँ पे भी बेड तो वैसे ही क्लीन है, तो वो तो वैसे ही संडे वनडे का वेट कर। हम्म। उसको तो बहुत अच्छी गाइड है, गाइड बहुत अच्छा करती है। अभी पढ़ाई कर रही है नहीं? और दीदी हम्म। नहीं, वो घर पे उन्होंने बोला घर पढ़ेंगे। का दिक्कत हो गया कुछ? घर वाले भी ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं करते हैं ना। एक वैसे दो। उनका शायद कहीं पे हो गया है कुछ, उसका इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर है? तो ये तो हुआ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब है क्वेश्चन। तो पहला वर्ड था, पांचों वर्ड में क्या था? एक था प्रोडक्ट। अब है दूसरा ग्रॉस और नेट, सकल और निवल। What is difference between GDP and NDP, GNP and NNP? ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है? नीचे का नहीं दिख रहा है। तो बताओगे ग्रॉस नेट में क्या अंतर होता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी में? नहीं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल से, या पहले आंसर लिख लेते हैं फिर समझाते हैं इसका मतलब। डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो किसी बच्चे ने तैयारी की और दुर्भाग्यवश बात नहीं बनी, है ना? अब बात नहीं बनी तो उसको क्या कर, और एज कंप्लीट हो गया तो बच्चा अब क्या करेगा? या तो जॉब करेगा, तो बिजनेस करेगा। मान लो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने गया तो कितनी सैलरी मिल जाएगी? 8,000, 10,000। तो उसमें कुछ बात बनेगी नहीं। तो उसने पापा से लड़ झगड़ के 5 लाख रुपए ले लिए, और 5 लाख ले करके उसने कार खरीद ली, और इस कार को उसने बना दिया क्या? स्कूल कैब। और इस काम से वो हर महीने मान लो 20,000 रुपये कमाता है। नहीं, अब 2 साल उसने काम किया तो कितना कमा लेगा? 20,000 के हिसाब से है, नेशनल इनकम भी 4,80,000 रुपये कमा लेगा। लेकिन अब वो तंग हो गया है काम करते करते। उसको दिख रहा है कि उसके दोस्त जो कम पढ़े लिखे थे वो आगे निकल रहे हैं, तो अब उसको लग रहा है कि अब मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं फिर दोबारा एक बार तैयारी करूँगा। पापा को कहा कि मैं दोबारा तैयारी करूँगा। पापा ने कहा ठीक है कर लो, मेरे से जो 5 लाख लिए थे वो मुझे वापस कर देना। तब वो कार को बेचने चला गया मार्केट में। तो कार 6 लाख में बिक जाएगी? 5 में नहीं, मान लो 3 लाख में बिक गई। तो जो 2 लाख उसकी वैल्यू में कमी है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास।
लिखना नहीं अभी कुछ भी। जो उसकी वैल्यू में कमी आई है वो क्या कहला रहा है? मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। अभी तक वो खुश था, कितना कमाया उसने? 4,80,000। लेकिन इस 4,80,000 कमाने में उसने नुकसान कितना किया अपना? 2 लाख। तो एक्चुअल में कमाया कितना उसने? तो ये जो इसकी इनकम थी वो थी बच्चों ग्रॉस इनकम, और ये जो इसकी इनकम है वो है नेट इनकम। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए उसने क्या किया है? डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। तो कहानी का निष्कर्ष ये है कि जब भी देश में कुछ बनता है तो उसमें कुछ चीज़ों का डेप्रिसिएशन होता है, तो उसको माइनस कर, जैसे मान लो हम बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो कैमरे का, एसी का, प्रोजेक्टर का, इन सब की वैल्यू में कमी आएगी नहीं? आ रही है। तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर, पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैक्सिमम चीज़ों का डेप्रिसिएशन होता है, थोड़ी बहुत चीज़ों का एप्रिसिएशन होता है, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, लेकिन ओवरऑल क्या होगा पूरे देश में? डेप्रिसिएशन। तो देश ने पूरा जो बनाया उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? नेट मिल जाएगा। क्लियर है? अब सोच के बताओ थोड़ा सा। हम ये नहीं जानते जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं इस लॉजिक के हिसाब से कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी, जीडीपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एनडीपी, जीडीपी इज लेस देन एनडीपी, जीडीपी इज लेस देन और इक्वल टू एनडीपी, जीएनपी is greater than NNP, GNP is greater than or equal to NNP, GNP is less than NNP, GNP is less than or equal to NNP। आठों में से कौन सा सही? नहीं, कौन कौन सा सही है? कई सारे हो सकते हैं। सेकेंड और बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ, आप लोग बताइए। फर्स्ट और फिफ्थ ही सही है, ऐसे सोचो। इक्वल टू तो होगा ही नहीं, डिप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, और डिप्रिसिएशन होगा तो माइनस होगा। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन का। दूसरा पूछता है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट? मूल्यह्रास किसके बराबर है? ऑप्शन है जीडीपी माइनस एनडीपी, ऑप्शन है एनडीपी माइनस जीडीपी, ऑप्शन है जीएनपी माइनस एनएनपी, ऑप्शन है एनएनपी माइनस जीएनपी। क्या बचे? ए और सी। आपका? अब देखो सिंपल, देखो नेट निकालना पड़ रहा है तो क्या कर रहे हैं? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर ले रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ग्रॉस माइनस नेट। यदि यहाँ डीपी लिखें तो डीपी, और यहाँ एनपी लिखें तो एनपी। तो पहला और तीसरा लिख डालो, यही दो तरीके से क्वेश्चन है।
तुम टेम्परेचर बढ़ाए हुए हो गया? तो ऐसी मत चलाओ फिर, ये तो कम करके रखो, बिल भी लग रहा है और बढ़ा भी दो। किसी और ने किया? लिख दी? तो हम 3 वर्ड सीख गए आपके साथ यहाँ पर, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा ग्रॉस और नेट। क्लियर है दोनों? अब देखो, एक लास्ट वर्ड है डोमेस्टिक एंड नेशनल, घरेलू और राष्ट्रीय। जीडीपी और जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है? यह दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक इंडिया का नागरिक अमेरिका में जाकर के एज अ साइंटिस्ट वर्क करता है, तो इसकी इनकम किसकी जीडीपी में जुड़ी है, किसकी जीएनपी में, किसकी एनडीपी में, किसकी एनएनपी में? भारत की रिलायंस कंपनी साउथ अफ्रीका में जाकर मोबाइल सर्विस दे रही है, तो साउथ अफ्रीका को क्या मिलेगा, इंडिया को क्या मिलेगा? भारत का नागरिक श्रीलंका में जाकर मछली पकड़ता है, मछली को श्रीलंका में सेल करके पैसे लेकर इंडिया आ जाता है, तो इंडिया को क्या मिला, श्रीलंका को क्या मिला? तो इस तरीके से क्वेश्चन है। या भारत में वोडाफोन कंपनी आई है, तो ब्रिटेन को क्या मिला, इंडिया को क्या मिला? ये क्वेश्चन है। तो ये तब बता पाएंगे जब हमें डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर पता होगा, है ना? तो बताएंगे डोमेस्टिक नेशनल में क्या अंतर होता है? डोमेस्टिक फॉर्मल डेली काम करना, नेशनल तो इनफॉर्मल होगा, यानी कि बाहर से जो एक वर्ड है नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। क्या हम लोग राष्ट्रवादी हैं? हम लोग नेशनलिस्ट हैं? हैं। क्या मतलब होता है नेशनलिस्ट का, राष्ट्रवादी का? यदि आप कह रहे हैं कि हैं, तो इसका मतलब आपको इसका मीनिंग पता होगा। जो काम हम देश के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, वो जो करे वो राष्ट्रवादी होगा। यस। तो जो नहीं कुछ कर पा रहे, जो पढ़ाई कर रहे वो राष्ट्रवादी नहीं है? जो बेरोजगार है वो राष्ट्रवादी नहीं है? वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। भारत माता की जय कहना राष्ट्रवाद है? हाँ बच्चे, भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होता है, राम राम कहने से।
राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के लिए मर मिटने की इच्छा, देश सबसे पहले हो जाए, है ना। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, आर्मी वाले, है ना, ये सारे के सारे क्या है, राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवाद की फीलिंग किसके अंदर होगी, विदेशियों के अंदर या नागरिक के अंदर? नागरिक के अंदर। तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की फीलिंग है जो नागरिक के अंदर होती है। जब आप सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ भारतीयों को मारा गया है तो आपको दुख होता है ना, वही है राष्ट्रवाद। आप सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ पाकिस्तानियों को मारा गया है तो आपको दुख होता है क्या? आपको लग रहा है कम क्यों मारा, है ना, यही है राष्ट्रवाद। आप सुनते हैं कि ब्रिटेन में कुछ बच्चों को कुछ आतंकवादियों ने मार दिया तो आपको मानवता के आधार पर दुख हो सकता है, लेकिन जब कहीं दुर्घटना होती है तो आप यही पता करते हैं कितने भारतीय वहाँ मरे हैं, तो वो अपने आप में क्या है, राष्ट्रवाद है। तो ऐसी फीलिंग किसके अंदर होती है, नागरिक के अंदर। तो जब भी नेशनल प्रोडक्ट की बात आएगी तो इसका मतलब होगा प्रोडक्शन बाय सिटीजन्स, नागरिकों द्वारा उत्पादन। जैसे मैंने कहा कि भारत का नागरिक अमेरिका में जाके काम कर रहा है, तो नागरिक कहाँ का है, इंडिया का, तो इंडिया क्या बढ़ेगा, जीएनपी एनएनपी। भारत का नागरिक श्रीलंका में जाके मछली पकड़ा था, मछली को श्रीलंका में सेल करके पैसे लेके इंडिया जा रहा है, तो नागरिक कहाँ का, इंडिया का, तो इंडिया क्या बढ़ेगा, जीएनपी एनएनपी। भारत में ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन आके मोबाइल सर्विस दे रही है, तो ब्रिटेन का क्या बढ़ेगा, जीएनपी एनएनपी। जिस देश की कंपनी रहेंगे, जिस देश का नागरिक रहेगा, उस देश का जीएनपी एनएनपी। भारत की रिलायंस कंपनी साउथ अफ्रीका में जाके मोबाइल सर्विस दे रही है, तो इंडिया का क्या बढ़ेगा, जीएनपी एनएनपी। और डोमेस्टिक का मतलब होता है प्रोडक्शन विद इन कंट्री, देश में उत्पादन। हमें इससे मतलब नहीं है कौन उत्पादन कर रहा है, हमें इससे मतलब है किस देश में हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया का नागरिक अमेरिका में जाके काम कर रहा है, तो अमेरिका का क्या बढ़ेगा, जीडीपी एनडीपी। भारत के नागरिक श्रीलंका में जाकर मछली पकड़ रहा है, श्रीलंका का क्या, जीडीपी एनडीपी। भारत की रिलायंस कंपनी साउथ अफ्रीका में मोबाइल सर्विस दे रही है, साउथ अफ्रीका का जीडीपी एनडीपी। भारत में वोडाफोन कंपनी आके इंडिया में काम करे, तो इंडिया का क्या, जीडीपी एनडीपी। जिस देश की कंपनी होगी उस देश का जीएनपी एनएनपी, और जिस देश का नागरिक होगा उस जिस देश में काम होगा उसका जीडीपी एनडीपी। कर लेंगे एक बार, यहाँ तक लिखिए, ऐसे फिर क्वेश्चन बताइए। किसका क्या है, पूरा आईडी क्या है, पूरा आगे क्या है, मेल वाला चाहिए, अच्छा ये कैपिटल में ये तो यहाँ डाउनलोड करो, ये आईडी पासवर्ड डाल के, ये कैपिटल में है। लिख दिए, चलो बताओ, यदि जर्मनी की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में जाकर कार्य करे तो कनाडा को क्या मिलेगा? जर्मनी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में काम करे तो कनाडा को क्या मिलेगा? क्यों, कनाडा अलग है? कनाडा अलग हो गया, गुड। जर्मनी कंपनी अमेरिका में काम करेगी तो जर्मनी को क्या मिलेगा? जीएनपी और एनएनपी। जर्मनी कंपनी अमेरिका में काम करेगी तो अमेरिका को क्या मिलेगा? जीडीपी एनडीपी। पक्का? चलो एक और बताओ,
यदि रिलायंस कंपनी इंडिया में काम करे तो इंडिया को क्या मिलेगा? जीडीपी काम इंडिया में हो रहा है तो जीडीपी एनडीपी, और कंपनी कहाँ की है? इंडिया की, तो जीएनपी एनएनपी भी इंडिया को, यानी चारों मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? यदि हम जैसा यदि कोई व्यक्ति है, वो भारत का कोई व्यक्ति है, वो विश्व के किसी भी हिस्से में कमाएगा तो कमा के तो अपने घर पे ही लाएगा, नहीं? उल्टा भी मान के चलो, भारत का कोई व्यक्ति है, ब्रिटेन के कोई कंपनी है वोडाफोन, तो कमा के हमें देंगे या लेके अपने देश जाएंगे? अपने देश जाएंगे। तो यही मतलब है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखो, मैथ मैराथन की क्लास चल रही है और बीच में हुसैन सर वाले की जगह पे किसी की नहीं चल रही है, इनको चला दिया करो। दूसरे वाले सर है मुकेश सर, उनको तबीयत खराब चल रही है। जैसे मान लो कोई काम हो रहा है इंडिया में और उसकी इंडिया की जीडीपी है 1200 करोड़, तो 1200 करोड़ है, इसका मतलब क्या है? इंडिया में कुछ विदेश के लोग भी काम करते होंगे, कुछ भारत के भी। तो मान लो इंडिया के लोग $1200 करोड़ है इंडिया की जीडीपी, तो इसमें कुछ इंडिया के लोग काम किए होंगे, कुछ फॉरेनर। इंडिया की कंपनी ने किया 1000 करोड़, तो बाकी फॉरेनर ने किया कितना? 200 करोड़। इसी समय कुछ कंपनी इंडिया से बाहर जाके काम कर रही है और वो 300 करोड़ कमा रही है। तो ये 300 करोड़ इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा नहीं होगा? क्यों ऐड होगा? क्योंकि वो कमा के तो ही लाएगा। और जीएनपी में? जीडीपी में ऐड होगा नहीं होगा? जीडीपी में क्यों ऐड होगा? मतलब कमा के अपने देश में ला रहा है, तो देश में तो पैसा आ रहा है ना, बाहर से पैसा आ रहा है। तो जीडीपी में हमने क्या बोला था? डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सिटी का खुद से घर में आए, घर से घर में। डोमेस्टिक का मतलब था कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उस देश में। देश में ही हो रहा है। तो ये देश में हो रहा है क्या 300 करोड़? तो देश की जीडीपी में जुड़ेगा क्या? नहीं, ये जीएनपी में जुड़ेगा। तो इस डाटा के हिसाब से बताओ इंडिया की जीएनपी कितनी है? इस डाटा के हिसाब से इंडिया की जीएनपी कितनी है? 300 करोड़ हुआ है, आपका बचे 500। गलत है। जीएनपी का मतलब होगा जो सिटीजन्स ने किया है, और सिटीजन्स ने कितना किया है? 1300 करोड़ की। 1000 करोड़ इंडिया में और 300 करोड़ बाहर। इसको कैसे निकालेंगे हम? तो जीएनपी निकालने के लिए लिखना मतलब जीडीपी में से जो फॉरेनर हैं उनकी इनकम इन इंडिया विदेशियों द्वारा भारत में इसको क्या करें बच्चों? हम माइनस कर दें, क्योंकि वो कमा के अपने देश ले जाएंगे। और प्लस क्या करें? इंडियन इनकम इन फॉरेन, भारतीयों द्वारा विदेशों में
को भारतीय कोई विदेश में कमाएगा तो लेके आएगा ही आएगा। तो जीडीपी कितना था बच्चों? 1200 करोड़। फॉरेनर ने कितना कमाया था हमारे वहाँ? 200 करोड़। और इंडियन ने विदेश में कितना कमाया है? 300। तो दोनों का अंतर कितना है? 100। तो ओवरऑल कितना? 1300 करोड़। नहीं, वैसे भी डायरेक्ट भी किए थे तब भी 1300 ही आया था। मान लो इंडियन जाए विदेशों में और 100 करोड़ ही कमा के लाए, तब कितना हो जाएगा? 1100। कैसे? 1200 माइनस 200 प्लस 100। तो 1200 माइनस 100 कितना हो गया? 1100। और मान लो भारतीय जाए और 200 करोड़ ही कमा के लाए, बराबर ही हो जाएगा। तो ये ज़्यादा होगा कम होगा, एक इस पर डिपेंड करेगा ज़्यादा टैलेंटेड कौन है। भारतीय टैलेंटेड होंगे तो कमा के लाएंगे, विदेशी होंगे तो लेके जाएंगे। एक बार लिखो यहाँ तक, फिर देखते हैं। ये किस में बना इकोनॉमिक्स का है, चेक कर लेना भाई। उस दिन ये मैथ में डाल दिया था तुमने, सिर्फ इकोनॉमिक्स में। जीएस स्पेशल में नहीं है। दोनों में है, ठीक। फाउंडेशन बैच में नहीं डाल रहे हो कोई सा भी? फाउंडेशन में सब प्लान डालना है, जितने प्लान बनाओ सारे। लिख दिए? देखो ऐसे समझो, देश कैसे बनता है? नागरिकों से। तो जैसे परिवार है, परिवार में सभी लोग मिलके 1000 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं। इसी परिवार का एक व्यक्ति बाहर गया है कमाने, तो कमा के 200 रुपये ला रहा है, और इसी काम अपने घर में काम कराने के लिए लोग बाहर से किसी को लेके आ रहे हैं, तो 300 रुपये लेके जा रहा है। तो परिवार की पूरे दिन की इनकम कितनी है? क्या करना है? जो जा रहा है उसको माइनस कर दीजिए, जो आ रहा है प्लस कर दीजिए। सेम ही तो किया। देश कैसे बनता? परिवार, नागरिक मिल करके देश बना लेते हैं। तो नागरिक काम करेगा तो अपने घर के लिए काम करेगा, विदेशी काम करेगा तो अपने देश लेके जाएगा ही जाएगा। तो वही हमने किया। तो इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पर एक कॉमन वर्ड लिखा जाता है, नेट फैक्टर इनकम। शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम, शुद्ध कारक आय। हमने क्या सीखा? डोमेस्टिक से कहाँ जाना है हमें? नेशनल पर। घरेलू से राष्ट्रीय पर। तो हमें क्या करना है बच्चों? फॉरेनर इनकम इन इंडिया भारतीयों द्वारा
विदेशों में आए, इसको माइनस कर देना है, और प्लस इंडियन इनकम इन फॉरेन, भारतीयों द्वारा विदेशियों द्वारा भारत में आए, इसको क्या किया जाए बच्चों, माइनस, और प्लस क्या किया जाए, भारतीयों द्वारा विदेशों में। तो हमने क्या कहा, इतना बड़ा लिखने के बजाय डोमेस्टिक से नेशनल जाने पर हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम, शुद्ध कारक आय को क्या करें, माइनस करें, प्लस करें, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गारंटी तो है नहीं, एक बार माइनस भी हो सकता है जब वो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, प्लस भी हो सकता है जब ये टैलेंटेड होंगे, तो प्लस माइनस NFI। तो देखो अभी लिखो मत, GDP से NDP जाइए, सॉरी GDP से GNP जाना है, तो क्या किया जाए, डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर है, तो क्या करें, प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम। NDP से NNP जाना है, इस बार भी क्या अंतर है, डोमेस्टिक और नेशनल का, तो क्या किया जाए, प्लस माइनस शुद्ध कारक आय या नेट फैक्टर इनकम। लिखो तो एक बार, आप बच्चे स्टूल लेके बैठ जाओ, खड़े क्यों, ले लो बाहर से स्टूल। लिख दिए, चलो अब देखो एक बार हमने क्या क्या सीखा है। चार वर्ड सीखे हमने। ग्रॉस से नेट जाना था तो क्या कर रहे थे बच्चों, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या कर रहे थे, मूल्य ह्रास को माइनस कर रहे थे। नहीं, GDP से NDP जा रहे थे, GNP से NNP जा रहे थे, तो अंतर किसका था, ग्रॉस और नेट का, तो हम इसके जगह पे क्या, डेप्रिसिएशन। नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे थे, बस हमने कुछ नहीं करना है, हमने देखना है कि अंतर किस चीज़ का है। तो ध्यान तक देखो, GDP और NDP, तो अंतर किस चीज़ का है, G और N का। इसमें GNP और NNP, यहाँ भी अंतर किस चीज़ का, G और N का। और डोमेस्टिक से नेशनल, घरेलू से राष्ट्रीय, तो ये क्या है, GDP से GNP, NDP से NNP। तो इस बार डोमेस्टिक और नेशनल का,
तो डोमेस्टिक नेशनल में क्या था, प्लस माइनस NFI, प्लस माइनस शुद्ध कारक आय, प्लस माइनस NFI। नहीं, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी से कहीं पहुंच जाएंगे। तो चलिए एक बार बताइए आप सभी लोग, बिल्कुल पेन कॉपी बंद करके आराम से बताना है। यदि ये सही बताए थे तो अपना 1 घंटे का मेहनत ठीक है। GDP, NDP, GNP और NNP, क्लियर है यहाँ तक? चलिए बताइए, GDP से NDP पे जाना है, क्या किया जाए? और उल्टा जाए तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जब एक तरफ से गए हैं तो माइनस करें, दूसरे पे प्लस हो जाए। चलो, GNP से NNP, क्योंकि इस बार भी क्या अंतर है, सिर्फ G और N। और उधर जाए तो प्लस। चलो अब बताओ, इस बार अंतर किस चीज़ का है, N और D। तो इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस NFI। अब इधर से इधर जाए तो प्लस किया हो तो माइनस, माइनस किया हो तो प्लस, तो गारंटी तो है नहीं। यहाँ तो गारंटी था कि डिप्रिसिएशन माइनस हो, यहाँ तो फिक्स है नहीं। चलो यहाँ से आ जाए तो प्लस माइनस NFI, और उल्टा जाए तो माइनस प्लस NFI। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब दिमाग लगाना और आराम से बताना। NDP से GNP जाना, चलो प्लस माइनस NFI। तो इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक और नेशनल बराबर हो गया। और गुड, क्योंकि इस बार हम नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस, इस बार प्लस। अब उल्टा कर दें तो बच्चों, माइनस डिप्रिसिएशन माइनस प्लस NFI। नहीं, चलो GDP से NNP पे जाए। एक तो प्लस माइनस NFI माइनस डिप्रिसिएशन, और उल्टा जाए तो प्लस डिप्रिसिएशन प्लस माइनस या माइनस प्लस NFI। यानी सिर्फ ये देखना है कि GDP से NNP जाना है। तो जैसे 2 अंतर आ रहा है, ग्रॉस से नेट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं हम, डिप्रिसिएशन को, तो आ गया NDP। और अब इस बार N से D, तो क्या प्लस माइनस NFI। तो मान लो हम डायरेक्ट कर रहे थे तो हम दोनों दिखा रहे थे, माइनस डिप्रिसिएशन प्लस माइनस NFI। उल्टा जाएंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन माइनस प्लस NFI। पक्का कर लेंगे, चेक करें एक बार। NNP, GDP, GNP, NDP। चलो पहुंचाओ चारों को एक दूसरे के पास। यदि ये पहुंचा लेते हैं तो अपना मेहनत ठीक है।
कॉपी पे अपने बना के आराम से दिखाइए। नहीं हो रहा अपलोड, सारे प्लान में अपलोड होगा। हैं? ठीक। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, उसमें क्या कन्फ्यूजन है? दो ही तो है। सर अगर आपको दिखे तो हाँ मैं मिलाऊंगा, तो अभी बनाऊंगा तो मिलाना। दो वर्ड छोटे से सिखाएगी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल। ऑनलाइन वाले तो बेचारे एक भी जवाब ही नहीं दे रहे हैं आज। चलो अब जितना बनना था बन गया, अब मिलाते बन हैं। गया पूरा। हाँ मिलाना। अब देखो, जीडीपी से एनडीपी जाना है, क्या अंतर है? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, और उल्टा जाएंगे तो प्लस। एनडीपी से जीएनपी पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, माइनस प्लस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस माइनस या माइनस प्लस एनएफआई। जीएनपी से एनएनपी पे माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी से जीडीपी पर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस एनएफआई। और इधर हैं तो जीडीपी से जीएनपी प्लस माइनस एनएनपी से एनडीपी प्लस माइनस एनएफआई। बस यही तो था, सही है सारा, तो ठीक है। हाँ डिप्रिसिएशन वाला नहीं गलत होना चाहिए, एनएफआई वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। नेट से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन गलत होगा। हम्म।
हो गया? चलो अब एक बार फिर क्वेश्चन देखो। हमने लिखा था कि डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या करेंगे? NFI। और ग्रॉस से नेट जाएंगे तो इसीलिए नेट हमेशा क्या होता था? छोटा होता था। किससे? ग्रॉस से। और ग्रॉस हमेशा बड़ा होता था किससे? नेट से। चलो अब मुझे आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। विच कंडीशन इज पॉसिबल, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? ऑप्शन है GDP इज ग्रेटर देन GNP, GDP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GNP, GDP इज लेस देन GNP, GDP इज लेस देन और इक्वल टू GNP, NDP इज ग्रेटर देन NNP, NDP is greater than or equal to NNP, NDP is less than NNP, NDP is less than or equal to NNP. Which condition are possible? कौन कौन सी स्थिति संभव है? हमने सीखा था डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस माइनस NFI। अब क्लू भी दे दिया, आप बताओ कौन कौन सा सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी बता सकते हैं यार, आज तो आप लोग बता ही नहीं रहे। बस सौरभ बताओ भाई। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? छोटा, प्लस होगा तो बड़ा, तो क्या होगा? माइनस होगा प्लस होगा। तो जवाब है माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल कंडीशन आर पॉसिबल। नहीं तो बना लो और लिख लो, ऑल कंडीशन आर पॉसिबल। अब मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, चलो बनाओ फिर देखते हैं। मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछें कि इफ अ इकोनॉमी इज अ क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि ना तो विदेशी आ सकते हैं ना भारतीय जा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? GDP इज इक्वल टू GNP और NDP इज इक्वल टू NNP लिख लो फॉर क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि ना तो कोई आ रहा है ना जा रहा है, तो डोमेस्टिक और नेशनल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, ना तो कोई आएगा ना ही जाएगा। सौरभ पूछ रहे हैं कैसे कंडीशन पॉसिबल होगा। तो मान लो बच्चे प्लस हो जाए तो क्या होगा?
नेशनल बड़ा हो जाएगा, माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक बड़ा हो जाएगा। तो ये तो पता ही नहीं कि प्लस होगा माइनस होगा, तो प्लस होने पे ये बड़ा, माइनस होने पे ये बड़ा। तो इसलिए हमने कहा ऑल कंडीशन आर पॉसिबल, सभी स्थितियाँ संभव हैं। मैंने हमने पहले ही कहा था कि विदेशी यदि टैलेंटेड होंगे तो लेके चले जाएंगे तो हमारा डोमेस्टिक वाला कम हो जाएगा, भारतीय टैलेंटेड होंगे विदेश से कमा के लाएंगे तो हमारा नेशनल बढ़ जाएगा। अब ये बताओ चारों में से हमारा अपना कौन सा है, मतलब जिसमें विदेशियों का जा चुका है, भारतीयों का आ चुका है, भारतीयों का आ चुका है और डिप्रिसिएशन भी हट चुका है। तो मतलब चारों में से अच्छा इंडिकेटर कौन सा होगा किसी भी देश के लिए, जिसमें भारतीय का सिर्फ है, विदेशियों का है ही नहीं। मतलब कौन सा चारों में से इंडिकेटर है जिसमें सिर्फ भारतीयों के इनकम को शो किया जा रहा है, विदेशियों का इनकम माइनस कर दिया गया, भारतीयों का जोड़ दिया गया। चारों में से कोई एक लिखो। एनएनपी इज नोन एज नेशनल इनकम, एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब टिपिकल चैप्टर शुरू किए हैं तो आप लोग को दिक्कत आ रही है। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो बातें थी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए। अब एक वर्ड और लिखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी मार्केट प्राइस। यानी दो नए वर्ड और आगे क्या बचो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस।